कोई भी इंसान आपके जो हक होता है ना, आपका जो हक होता है उसको छीन के खा सकता है, लेकिन आपके जो भाग्य में लिखा है ना उसको कोई नहीं लेके जा सकता है। और दूसरा चीज कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, और अगर मिल गया तो वो आके भी चला जाता है। ऐसा वाला कहावत आप लोग सुने होंगे। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों को एक इसी से जुड़ी हुई कहानी बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे कुछ लेके चला जाए, कोई आपका संपत्ति, धन या कुछ भी जबरदस्ती, आपके रिश्ते जबरदस्ती अगर छीन के चला जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होता है, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो आपसे कुछ छीन के जाए। इसमें भी कहीं ना कहीं परमात्मा की कोई रजा होती है। जो ऊपर बैठा हुआ है वो बहुत बड़ा प्लानर है, उसके प्लानिंग के आगे हमारा कोई प्लान नहीं होता है। और इस चीज की पुष्टि करने के लिए, इस चीज ये सही है कि गलत है, इसके लिए मैं आज आप लोग के साथ एक कहानी शेयर करूंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी मैं आप लोग का थोड़ा इंट्रो करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ, जो कहानी हो सकता है कि आपके जीवन में एक बदलाव लाए, जिस कहानी से हो सकता है कि आपको हिम्मत मिले। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत टूटते हैं हुए रहते हैं, हारे हुए रहते हैं, हमें चारों तरफ से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, हमें लगता है कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। लेकिन कभी कभी किसी की एक छोटी सी बात हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। किसी का एक छोटा सा सेंटेंस, किसी के छोटे से विचार हमारे जीवन को एक रुख देता है, हमें एक सहारा देता है, हमें एक जीवन जीने का तरीका बताता है। तो हो सकता है कि मेरा ये जो वीडियो, एक छोटा सा प्रयास जो है, कहीं आप लोग को भी एक सहारा दे। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि भाई हमारा सब कुछ लूट जाता है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, हम हताश हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास उसके सिवा कुछ रहता नहीं है। वही एक सहारा हमारे पास होता है और वो सहारा भी छिन जाता है। बहुत लोग को ऐसा देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर से उनके माता पिता का साया खत्म हो जाता है अचानक से। बहुत लड़कियां होती हैं जिनके पति का साया उनसे छिन जाता है, उनके जीवन में उनका पति ही सब कुछ होता है और वो भी नहीं होता है उनके साथ। तो उस कंडीशन में इंसान बहुत टूट जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ना ऊपर वाले पे ना एकदम भरोसा रखना चाहिए कि अगर वो छीना है, अगर मुझसे कुछ लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो मेरा हाथ खाली कर रहा है। क्योंकि जब तक कोई चीज खाली नहीं होगा तब तक वहां पे दूसरा कैसे आएगा। और जीवन में जब कुछ खत्म होता है तो समझिए कि वहां से एक नया शुरुआत होता है। अंतः अस्ति प्रारंभ, किसी चीज का अंत और किसी चीज का शुरुआत, यही जीवन है। तो भगवान कभी भी हमसे कुछ लेता है तो इसके पीछे कुछ न कुछ उसकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, कुछ न कुछ उसका ऐसे नियति होती है जो हमारे लिए वो पहले से डिसाइड करके रखा होता है। हम जब मांगते हैं भगवान से तो हम बहुत थोड़ा मांगते हैं, और शायद इसीलिए जब हम मांगते हैं तो वो चीजें हमें नहीं मिलती है और हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं, उदास होते हैं, खुद को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और भगवान को कोसते हैं, अपने समय को कोसते हैं कि हम बहुत मनहूस हैं, हमारा भाग्य खराब है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मतलब बहुत, क्योंकि हमारा जो मांग होता है वो बहुत छोटा होता है और हमें मिलना बहुत बड़ा होता है। तो भगवान को लगता है कि भाई इसकी किस्मत में तो बहुत सारी चीजें हैं और बंदा इतना छोटा मांग रहा है। तो भाई कभी भी जैसे माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो परमात्मा भी हमारे माता पिता के समान है, तो वो हमारा बुरा तो चाहते नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो हमें उन चीजों से दूर रखते हैं। हम मांगते हैं वो नहीं देते हैं, हम मांगते हैं और वो नहीं देते हैं। हम रोते हैं, पैर हाथ पटकते हैं, गुस्साते हैं, फिर भी वो नहीं देते हैं। हम दुखी होते हैं, फिर भी वो नहीं देते हैं। जैसे किसी माँ बाप को जब पता होता है कि उसके बच्चे को ये चीज नुकसान पहुंचाएगा, उसके बच्चे के लिए ये चीज सही नहीं है, तो उसका बच्चा लाख भी उस चीज के लिए रोता है, लेकिन वो बच्चे को रोने देता है,
बिलखने देता है लेकिन वो चीज नहीं देता है। तो सेम परमात्मा के साथ भी वैसा ही कुछ है। हम रोते हैं, बिलखते हैं, खुद को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें वो चीज नहीं देते। तो हम सोचते हैं कि भगवान से हम इतनी छोटी सी चीज मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा कहाँ मांग रहे हैं, फिर भी भगवान मेरी नहीं सुन रहा है। तो मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जो आप छोटी सी चीज मांग रहे हैं और भगवान नहीं सुन रहे, इसके पीछे आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ बड़ा मिलना है। और जब बड़ा कुछ मिलना है तो आपको उसके लिए थोड़ा इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब छोटी सी झोपड़ी बनानी होती है तो उसमें कम समय लगता है, लेकिन जब किसी को महल बनाना हो, इमारत बनाना हो, तो उसमें बहुत समय लगता है। तो सेम उसी तरह से अगर हमें कुछ छोटा देना होता है भगवान को, तो तुरंत कभी कभी आप देखते हैं कि आप सोचते हैं कि उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो गई, उसने भगवान से मांगा और वो हो गया। कभी कभी हम भी कुछ बोलते हैं और तुरंत हो जाता है, फटाक से हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत छोटी होती है। वो जो चीजें होती है भगवान मतलब, या उसका फिर समय पूरा होता है, ये भी कह सकते। कभी कभी हमें जीवन में हमारे लिए जो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और हमें बहुत जल्दी भगवान को बोलते हैं और सुन जाते हैं वो, तो हम लोग कहते हैं कि अरे ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। तो उसका समझिए कि समय पूरा हो चुका है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है यानी कि आपका समय पूरा नहीं हुआ, और अगर मिल गया तो आपका समय पूरा हो चुका था। और अगर आपके जिद और आपके जबरदस्ती या आपका मतलब क्या बोल सकते हैं कि बिलखना, रोना, तड़पना, ये सब देख के कभी कभी भगवान हमें दे देते हैं। जैसे कि हम लोग जब कभी अपने माँ को परेशान करते हैं, अपने पापा को परेशान कर देते हैं, तो वो हमें गुस्सा के कोई चीज दे देते हैं कि ठीक है लो जाओ, जो करना है तुम करो। उस चीज से जब हम कोई शुरुआत करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करने जाते हैं, तो वहां हमें कभी सफलता नहीं मिलती है। हमें वहां फिर हार का मुंह देखना पड़ता है, फिर हम वहां से ढक के 3 पात, फिर हम वहीं आ जाते हैं लौट के जहां से हम शुरुआत किए थे। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारे माता पिता जो चीज हमें देते हैं वो प्रेशर में देते हैं, जबरदस्ती का देते हैं, वो खुशी से नहीं देते हैं। उसमें उनकी कोई खुशी नहीं होती है, उसमें उनकी कोई रजा नहीं होती है, बल्कि उसमें उनकी कोई नाराजगी होती है। बहुत दुख के साथ और बहुत मतलब मन को मना के वो देते हैं। तो यही रीजन है कि वो चीजें हमारे पास जब आती है तो या तो हमें सुकून नहीं देती है या तो फिर आके चली जाती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वो चीजें आपको नहीं मिल रही है तो ना तो आपको भगवान को कोसना है ना खुद को कोसना है। हमेशा अपने परमात्मा पे और उनकी नियति पे विश्वास रखना है कि आपको मिलेगा जो आपके भाग्य में है। छोटा मांगने से अगर नहीं मिल रहा है तो आपको बड़ा मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और जो चीजें प्यार से मिलता है उसमें बरकत होती है, और जो हम किसी से छीन के लाते हैं उसमें कभी बरकत नहीं होती है। वो चीजें जितनी तेजी से हमारे पास आती है उतनी ही तेजी से निकल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें किसी का दुख दर्द शामिल होता है। किसी से हम जबरदस्ती लिए हैं तो वो चीजें हमें वो खुशी नहीं देगी, ना तो हमारे पास टिकेगा ज्यादा दिनों तक। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि कभी भी किसी से जबरदस्ती कोई चीज नहीं छीननी है, क्योंकि जबरदस्ती का छीना हुआ चीज आपको सुकून नहीं देगा। और अगर आपसे कोई छीनता है तो आपके हाथ से छीन के जा सकता है, आपके भाग्य से नहीं। और अगर आपके भाग्य में होगा तो वो चीजें जो आपके पास से गई है वो फिर से लौट के आएगी, और अगर नहीं होगा तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है। तो हमेशा अपने ब्रह्मांड पे, अपने नियति हम और ब्रह्मांड बनाने वाले जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे जो माता पिता हैं, भगवान हैं, जिनको हम पूजते हैं, उन पे हमेशा भरोसा रखें, विश्वास रखें। वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे और हमेशा आपको ऐसी चीज देंगे जिसमें कि आपको सुकून मिलेगा। आप एक बार उन पे छोड़ के तो देखिए, आपको बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। तो ये था मेरा एक आज का मतलब एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए
कि कभी निराश नहीं होना है, हमेशा हिम्मत रखना है और ऊपर वाले पे विश्वास रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।